पर्सनल फाइनेंस के साथ गोल्डन रूल्स। क्या आपकी कमाई आती है लेकिन महीने के अंत तक पता ही नहीं चलता कि पैसा गया कहाँ है? अगर ऐसा है तो सिर्फ समस्या कम कमाई नहीं है, शायद आपका पर्सनल फाइनेंस समझने की ज़रूरत है। आज मैं बताऊंगा आपको पैसे संभालने के 7 आसान नियम, जिन्हें समझकर आप अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, अपना बजट बनाएं। और सबसे पहली गलती होती है कमाई आते ही खर्च शुरू कर देना। इसके बजाय पहले लिखिए। उदाहरण के लिए, ज़रूरत, खाना, ज़रूरी शिक्षा और आवश्यक सेवाएं, इच्छा, महंगा फ़ोन और बाहर का खाना या कोई ऐसी चीज़ जिसके बिना काम चल सकता है। सेबी भी ज़रूरत, इच्छा और आकांक्षाओं के बीच अंतर समझने और प्राथमिकता तय करने की सलाह देता है। इसके लिए खरीदने से पहले खुद एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है या इसे यूं ही वैसे ही खरीदना चाहता हूँ। 3 नंबर, बचत को आखिर में नहीं, योजना से पहले जगह दीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि पहले खर्च करेंगे, जो बचेगा उसे बचा लेंगे, लेकिन अक्सर महीने के अंत में कुछ नहीं है बचता ही नहीं। अपनी आय से पहले बचत के लिए सोचें और एक हिस्सा निर्धारित करना ज़्यादा अनुशासित तरीका है। छोटी रकम भी लगातार बचाने की आदत लंबे समय में उपयोगी हो सकती है। चौथा नंबर, इमरजेंसी फंड को समझिए। अचानक कोई ज़रूरत खर्च आ जाए, आय में रुकावट हो या कोई अनपेक्षित परिस्थितियाँ बन जाए, तो ऐसे समय पर आपके पास अलग से रखी रकम मदद कर सकती है। इसी को सामान्य तौर पर इमरजेंसी फंड कहा जाता है। सेबी भी अप्रत्याशित खर्चों के लिए आपातकालीन निधि बनाने की सलाह देता है। इस पैसे का उद्देश्य बड़ा और रिटर्न कमाना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देना होता है। 5 नंबर, कर्ज लेने से पहले सोचिए। पर हर ईएमआई बुरी नहीं होती, लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया कर्ज आपकी भविष्य की आय पर दबाव डाल सकता है। कर्ज लेने से पहले देखिए ब्याज कितना है और कुल कितना पैसा वापस करना होगा, कौन कौन से अतिरिक्त शुल्क है और क्या आप समय पर भुगतान कर पाएंगे। सेबी भी उधार लेने से पहले सोचता है कि शुल्क अपनी रिप्लेसमेंट क्षमता को समझने की सलाह देता है। नंबर 6, निवेश को लक्ष्य से जोड़िए। सिर्फ इसलिए निवेश मत कीजिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है ये निवेश बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। पहले अपना लक्ष्य तय कीजिए। आप किस उद्देश्य के लिए पैसा बना रहे हैं, कितने समय के लिए निवेश करना चाह रहे हैं, आप कितने जोखिम समझते हैं और सहन कर सकते हैं। फिर अलग अलग निवेश विकल्पों को समझिए। और सबसे ज़रूरी बात, गारंटेड या जल्दी अमीर बनने वाले वादों से सावधान रहिए। सेबी निवेशों को जल्दी अमीर बनाने वाले लालच और धोखाधड़ी वाले योजनाओं से सावधान रहने की सलाह देता है। 7 नंबर, कंपाउंडिंग को समझिए, समय दीजिए। सॉरी कंपाउंडिंग 7 नंबर, कंपाउंडिंग को समय दीजिए। अब आता है पर्सनल फाइनेंस को समझ सबसे शक्तिशाली कंसेप्ट, कंपाउंडिंग या 7 नंबर, कंपाउंडिंग को समय दीजिए। अब आता है पर्सनल फाइनेंस का सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग। जब आपके निवेश से मिलने वाली कमाई भी आगे कमाई पैदा करने लगती है, तो समय के साथ पैसा बढ़ने की क्षमता बनाती है। लेकिन याद रखिए, कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, किसी निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। इसका फ़ायदा समझने के लिए समय, नियमितता और अनुशासन महत्वपूर्ण है। बोनस, एक आसान फाइनेंशियली फॉर्मूला है। आपके पैसे को 4 हिस्सों में सोचिए: कमाई, खर्च, बचत और निवेश। लेकिन इससे पहले एक चीज़ ज़रूरी है, फाइनेंशियली प्रोटेक्शन, यानी ज़रूरी जोखिमों के लिए उचित सुरक्षा और योजना। सेबी के अनुसार बीमा जैसी वित्तीय सुरक्षा अप्रत्याशित परिस्थितियों में आर्थिक बोझ कम करने के लिए मदद कर सकती है। तो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंशियल का मतलब सिर्फ शेयर बाज़ार या म्यूचुअल फंड नहीं है। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं और कितना कर्ज लेते हैं, अपने भविष्य के लिए कितनी अच्छी योजना बनाते हैं। अगर आप आज से सिर्फ एक काम करना चाहते हैं तो अपना मासिक बजट लिखना शुरू कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपके
सबसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्या है? कम बचत, ज़्यादा खर्च या ईएमआई या निवेश की जानकारी की कमी। ऐसी आसान और काम की फाइनेंशियली एजुकेशनल के लिए टेक्निकल गुरु A1 को सब्सक्राइब जरूर कमेंट करें। में बताएं ध्यान आपकी रखिए यह सबसे वीडियो बड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्या है, कम बचत, ज़्यादा खर्च या ईएमआई या निवेश की जानकारी की कमी। ऐसी आसान और काम की फाइनेंशियल एजुकेशनल के लिए टेक्निकल गुरु A1 को सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। ध्यान रखें यह वीडियो केवल शैक्षणिक जानकारी के लिए या निवेश का फैसला और अपनी स्थिति, जोखिम, क्षमता और उचित सलाह को समझकर ही करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले